मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, और अगर कर पाते हैं तो फिर आगे का भविष्य उनका किस तरह का रहने वाला है 2027 को लेकर? उनके पीछे उनके लिए कोई बड़ा षड्यंत्र किया जा सकता है और किया जा रहा है। जब जब मुख्यमंत्री जी की रिप्लेसमेंट की बात होती है तो धन सिंह रावत का नाम सामने निकल कर आता है, तो आपकी ज्योतिष गणित क्या कहती है? निश्चित हो, आपके ग्रह भी अच्छे हो सकते हैं, आप भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं, आप अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। शायद भाग्य के गर्भ में कुछ छुपा होगा तो भविष्य में दिखाई देगा। पंडित जी, हरक सिंह रावत की कुंडली क्या कुछ कहती है? आपको गंभीर होना पड़ेगा। आप अपने दुश्मन पैदा कर रहे हो, अपने शत्रु पैदा कर रहे हो। आपको शत्रु पैदा नहीं करना है, आपको राजा निखर के आना है। पंडित जी, ज्योतिषी विद्या में आपका कोई जवाब नहीं है और सियासत में भी आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। जब जब आपने लोगों के भविष्य को लेकर भविष्यवाणियाँ की है तो वो सही समय पे सच भी साबित हुई है। जैसे कि आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर जनवरी में एक भविष्यवाणी की थी कि वो जुलाई में शीर्ष पद पर काबिज होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और जैसा कि हुआ भी, वो मुख्यमंत्री भी बने। तो इसे क्या समझे, हम महज एक तुक्का समझे, इत्तेफाक समझे, या फिर ज्योतिष विज्ञान की शक्ति समझे इसे? देखिए, कई बार यह सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि आप एक तरफ कहते हैं बहुत सटीक आपका कैलकुलेशन था। देखिए, आप अच्छी तरह समझते हैं कि हर चीज़, पूरा ब्रह्मांड कैलकुलेशन पे चलता है। हम आज यहाँ बैठे हैं, ये भी कैलकुलेशन पर, कितनी देर बैठेंगे ये भी कैलकुलेशन पे। हर चीज़ गणनाओं पर आधारित है। विषय ये है कि उनकी कुंडली के ऊपर, या उनके जैसे कई नेताओं की कुंडली मेरे पास थी, और उस पर मैं समय समय पर अपनी रुचि दिखाता था कि आखिर उत्तराखंड का जो ये अस्थिर कार्यकाल रहा है या रहेगा, आज तक कोई भी एनडी तिवारी जी के अलावा 5 साल पूरे नहीं कर पाया। तो हमेशा उस समय मेरे मन में एक शंका रहती थी कि त्रिवेंद्र जी की सरकार जाने वाली है। ऐसी घटना जैसे आपको कई बार सुनने को मिलता है तीरथ जी की सरकार जाने वाली है, फिर आपको वर्तमान में सुनाई दे रहा है कि पुष्कर जी की सरकार जाने वाली है। ऐसा आपको सबकी सरकार में, इनकी सरकार जाने वाली है, उनकी सरकार जाने वाली है। तो बड़ी रुचि रहती थी कि भाई आखिर उत्तराखंड को स्थिर सरकार कौन देगा। बड़ी मन में जिज्ञासा होती थी। कईयों की कुंडली, कई विधायकों की कुंडली को सर्च किया, उनके ग्रहों की गणनाएं की कि आखिर कौन इस राज्य को स्थिरता प्रदान करेगा। क्योंकि जितने मुख्यमंत्री बनते हैं उतना खर्चा बढ़ता है, राज्य के ऊपर उतना अर्थभार बढ़ता है, और कई चीजें बिगड़ भी जाती हैं। सुधरने की बात तो बाद में होती है। लेकिन आज अगर हम बात करें कि हमने वो सटीक भविष्यवाणी कैसे की, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है वाकई में, कि जनवरी में, ठीक 17 जनवरी के आसपास 2021 में मैं कई कुंडलियों को सर्च कर रहा था। तो उसमें से एक कुंडली आपकी भी थी, माननीय पुष्कर धामी जी की। तो मैंने देखा कि उनके ग्रहों में इतनी परिपक्वता थी। चतुर्थेश उच्च का होकर 10वें घर को देख रहा था। तो उच्च का जो चतुर्थेश था वो शुक्र था, मीन का शुक्र का उच्च का बैठा हुआ था, वो 10वें घर को देख रहा था। मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी लाइजनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे हिसाब से, बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इस कार्य में निपुण होंगे, कहीं ना कहीं आप इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तालमेल बैठाना, इस पद तक पहुंचना, और वहां इस पद तक शुक्र का काम है, रीति नीति का कारक है। नीति का ग्रह शुक्र कहा गया है, चाणक्य नीति का ग्रह भी शुक्र कहा गया है, और इसके साथ साथ लाइजनिंग का ग्रह भी शुक्र कहा गया है। उसमें राहु व्यक्ति का अच्छा हो, बृहस्पति अच्छा हो तो राजयोग प्रदान करता ही है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल इनका दशमेश होकर के बैठा हुआ है। अरे कितनी बड़ी बात हो गई कि आप जिस पद पर, गरिमामय पद पर जा रहे हैं, जो भी आपका विपक्षी व्यक्ति होगा वो कभी आपके बराबर आ ही नहीं पाएगा। कोशिश करेगा, पहले ही परास्त हो जाएगा। तो ऐसी मैंने जब इनकी कुंडली, तो मैंने इनकी कुंडली के ऊपर एक विचार किया कि कहीं ना कहीं ये योग्य हैं, ये उत्तराखंड राज्य को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। संयोग क्या हुआ कि हमने तो बोला जनवरी 2021 को, मन में विचार आया, संकल्प भी लिया। अब साथ में जब जैसे ही त्रिवेंद्र जी की सरकार गिरी तो नया चेहरा सामने आ गया। बड़ा अचंभित
एक स्थिति पैदा हुई कि भाई ये क्या, मैंने तो मन में विचार किया था कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम एक नया चेहरा आ गया, तीरथ जी आ गए नए सीएम के रूप में। बड़ी शंका हुई, बड़ा संशय हुआ, क्या कहां से मेरे से गलती हुई, आप जो कह रहे हैं कि ये तुक्का है कि क्या है। फिर मन में विचार आया कि ये तुक्का नहीं, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि उनके ग्रहों की गणना के आधार पर मैंने जुलाई फर्स्ट वीक में कहा था, क्योंकि उसी समय गुरु और राहु उनको राजयोग प्रदान कर रहा था और मंगल शत्रुहंतार योग बना रहा था, और शुक्र जो है अपनी रीत नीति में कामयाबी प्रदान कर रहा था। जब मैंने ये सारी चीजें उनकी देखी तो मैंने देखा भाई बड़ी अच्छी स्थिति हो रही है, तो मैंने बोल दिया जुलाई फर्स्ट वीक में। तो जुलाई फर्स्ट वीक में संयोग क्या है, तीरथ जी आगे आपके मार्च अप्रैल मई में, पहले तीरथ जी बने, स्थिति ऐसी हुई कि अब क्या होगा। देखिए वाकई में ज्योतिष कितना सटीक अपनी दृष्टिकोण से किसी बात को रख सकता है। वाकई में आज उत्तराखंड में पहले तीरथ जी आए, तीरथ जी कुछ ही महीनों के मेहमान रहे, साल भर भी नहीं, 1-2 महीना 3 महीना रहे, और उसके बाद हमारे पुष्कर धामी जी उत्तराखंड को पिछले 4 साल तो अपने खुद का समय कार्यकाल पूरे कर 5 साल कहेंगे हम, पिछला 1 साल भी अगर हम गिनेंगे तो 5 साल लगभग पूरे करने जा रहे हैं, और अभी लगभग मार्च के महीने में उनके 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। उसके बाद यही नहीं, वास्तु के दृष्टिकोण से भी मैंने देखा कि कई लोगों ने प्रश्न किया कि भाई वास्तु के हिसाब से क्या होता। मैंने कहा इस बारे में कि प्रकृति पंचभूतानि गुणा लोकस्त्रेयस्तथा, कि जहां पूरी तरह प्राकृतिक माहौल हो, चारों तरफ पेड़ पौधे हो, शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो, वहां पर क्या चीज की कमी हो सकती है। लेकिन क्या ये शुद्ध वातावरण आपके अनुसार आपको लाभान्वित करेगा या नहीं करेगा। यहां का जो एटमॉस्फेयर है, यहां का जो वातावरण है, वो किस व्यक्ति के अनुसार है। क्या वो प्रकृति प्रेमी है, क्या वो उत्तराखंड का प्रेमी है, क्या वो यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा, यहां की मूल परंपराओं से प्रेम करता है, क्या यहां की संस्कृति में अपने आपको अपना संपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार की भावना रखने वाला और इसमें लिप्त रहने वाला, यहां की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, वो निश्चित यहां स्थिर सरकार दे पाएगा। और उसके लिए वो दूसरी बात, वहां पर एक ही बात नहीं थी, वहां पर एक और अच्छी बात वहां पर क्या था कि वास्तु के हिसाब से कुछ चीजों की कमी तो थी। जैसे कि दक्षिण की तरफ कई द्वार खुल रहे थे, जो कार्य करते समय जो दक्षिण की तरफ द्वार खुलना, दक्षिण की खिड़कियां खुलना, और दक्षिण की तरफ भवन का पृष्ठभाग जो ढलान में था। जब तक कई बार हम लोग चेयर में बैठे हुए, जिस कुर्सी में हम लोग बैठे हुए, हमारे पीछे, कुर्सी के जस्ट पीछे अगर ढलान है तो हम हर समय डरे हुए महसूस करेंगे, या ये स्थिति हो सकती है यार हम अभी गिरे तभी गिरे। तो ऐसे वास्तु के अनुसार अगर स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, हम कंफर्ट नहीं है, तो कई बार ऐसे भवन में, ऐसी चेयर में बैठने पर व्यक्ति स्वयं अपने ही आत्मविश्वास से पहले गिर जाता है और फिर उसकी कुर्सी भी खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे पंडित जी अभी आपने कुर्सी की बात करी, जैसे कुर्सी खिसकने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि जो भी इस आवास पे आया उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, तो जो इस आवास का वास्तु है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो क्या अब जो इस आवास का वास्तु है सुधर चुका है? क्योंकि सीएम धामी है जो अभी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे, बेधड़ल्ले से अपने कुर्सी पे सीएम कुर्सी पद पर काबिज है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वाकई में देखिए, जहां पर सरकार ने इतना कुछ लगाया है, बहुत कुछ वहां पर सरकार के मंत्र तंत्र यंत्र यानी जो संसाधन वहां पर रखे हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो वहां हैं, उसके साथ जो वास्तुीय दृष्टि को, वास्तु का मतलब कुछ और नहीं है, कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र नहीं है। वास्तु का मतलब होता है वस्तु स्थिति के अनुसार जीवन होना। जो वहां पर व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। आज आपने कहा कि इतने कॉन्फिडेंस से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि आज की डेट में वो भवन वस्तु स्थिति के अनुसार पूरी तरह संपन्न है, पूरी तरह संपूर्ण संसाधनों से युक्त है। हर प्रकार की वस्तुएं वहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध हैं।
और वो जो पृष्ठ वाला भाग था वहां पर पूरी तरह मिट्टी के ठेले खड़े कर दिए गए हैं, पूरी तरह उसको सुरक्षित कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है, सुनियोजित कर दिया गया है, वस्तु स्थिति के अनुसार कर दिया गया, वास्तु के अनुसार कर दिया गया है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब आप वर्तमान मुख्यमंत्री पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने कर दी, बड़े बड़े कानून वो ले आए हैं, बड़े बड़े नियम वो ले आए हैं इस राज्य को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टिकोण से ये राज्य बहुत संपन्न है। बस ये कि यहां पर इन संपन्नताओं का पूर्णतया लाभ प्राप्त करना, केवल कौन व्यक्ति जो पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, तो वो अभी जिस प्रकार का वास्तु के अनुसार मुख्यमंत्री भवन है पूरी तरह सुरक्षित है, सुनियोजित है, व्यवस्थित है, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। पंडित जी, उत्तराखंड की राजनीति में देखा गया है कि बहुत ही कम ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जैसा कि अभी आपने बताया था, एनडी तिवारी को छोड़कर अब सीएम धामी है जो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर हम बात करें तो 4 साल का कार्यकाल भी वो पूरा नहीं कर पाए थे, मात्र 9 दिन से वो रह गए थे। और तीरथ सिंह रावत जी तो आए और गए, काफ़ी छोटा कार्यकाल उनका रहा। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो फिर आगे का भविष्य उनका किस तरह का रहने वाला है 2027 को लेकर? अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी तक उत्तराखंड को 11 मुख्यमंत्री मिल गए हैं। तो 11 मुख्यमंत्री, हम पहले मुख्यमंत्री से लेकर नित्यानंद स्वामी जी से लेकर के आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री हैं। इन 11 मुख्यमंत्रियों में किसी का भी कार्यकाल अगर हम देखें तो उसमें त्रिवेंद्र जी ने 4 साल पूरे नहीं किए। अगर हम कहें कि उन्होंने 4 साल पूरे कर दिए तो 4 साल बोलते हैं, लेकिन कुछ दिन कम रह गए थे, यानी 9 दिन कम रह गए थे। अगर हम पुष्कर धामी जी की बात करें तो उन्होंने जो पहले का समय बिताया और बाद में जब चुनाव होने के बाद जो समय बिताया, जब मुख्यमंत्री बाद में दोबारा बने, वो समय भी अब मार्च में पूरा होगा। एक आपको मैं एक बात बड़े कॉन्फिडेंस की, यदि मैं ऐसी कुर्सी में बैठा हूं जो डग 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 यानी हिलती, जिसका एक भी चारों पाए लगा करके एक भी पाया अगर छोटा होगा तो मैं उसमें बहुत लंबे समय तक बैठने की रुचि नहीं रखूंगा, या बैठ भी नहीं पाऊंगा, या मेरी मानसिक स्थिति नहीं होगी, या मेरा मन बिगड़ जाएगा, या मेरे को गुस्सा आ जाएगा, या मेरे पे कोई रूठ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है। इसको अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के अंदर संपूर्ण उत्तराखंड का जो एक एक कोना है, वहां की जो वैचारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संपूर्ण जो सत्ता है वो उनके ऊपर निहित होती है। यानी अगर कहीं किसी जानवर को भी कष्ट है, किसी मनुष्य को भी कष्ट है, किसी मंदिर में भी कष्ट है, कहीं किसी भी जगह पर कोई भी बात होती है, सारी बात यहां के गार्जियन पे जाती है। यहां उत्तराखंड का गार्जियन कौन है? मुख्यमंत्री। तो वहां पर उनको हमारे हमेशा एक डर बना रहता है, एक भय बना रहता है, एक अस्थिरता हमेशा बनी रहती है, अब क्या होगा। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कॉन्फिडेंस के साथ उस डर को दूर किया हो और स्वतंत्र होकर कार्य किया हो, अपनी इच्छा से, अपने मनोबल से कार्य किया हो। तो उस मनोबल के लिए पहले भाई आप जहां बैठ रहे हैं, जिस घर में आप सांस ले रहे हैं, जिस घर में आप निवास कर रहे हैं, क्या वहां स्थिरता है कि नहीं है, उसका डायमेंशन कैसा है, उसका ड्यूरेशन कैसा है, उसमें स्थितियां कैसी हैं, उसमें आपके सौर मंडल स्थित ग्रहों का प्रभाव वहां कैसा पड़ रहा है। तो तमाम सारी चीजों को देखकर मूल्यांकन करते हुए मुझे तो यह लगता है कि आप 5 साल पूरे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे आने वाली जो स्थिति सबके मन में संशय है। उस समय भी जब 2022 में जब चुनाव हुए थे, मैं स्पष्ट कर दूं, 2022 में भी यह शंका थी कि कांग्रेस की सरकार आई। मैंने दावे के साथ कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, यह तय है। उस समय स्पष्ट, आप शायद मेरी कहीं से कहीं भविष्यवाणी आप देख सकते हैं, उस समय भी मैंने स्पष्ट कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, कई बड़े चेहरे धराशायी हो जाएंगे।
मैं दोबारा कह रहा हूं 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें बड़े अचंभित चेहरे, बड़े एकदम नए नए चेहरे सामने आएंगे। और यह भी मान लें कई चेहरे ऐसे होंगे बीजेपी में भी जो दावे के साथ सीट लेके आएंगे, और कई ऐसे पुराने चेहरे होंगे जो धराशायी हो जाएंगे। सरकार निरंतर रहेगी। मैं फिर से आपको बताता हूं, सरकार निरंतर रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। निरंतरता में कहीं कोई खंडन नहीं होने वाला है। क्या सीएम धामी 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या पुष्कर धामी जी सीएम धामी सीएम के रूप में फिर से उनका नाम रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में देखिए ग्रहों की स्थिति जो भी है, लेकिन जो सौर मंडल स्थिति और उनके मनोबल, उनके कार्यकाल, उनके काम करने का ढंग, तमाम चीजों को देखते हुए उनके ग्रहों पर हम फिर वापस चल के आते हैं। जरूर फिर से उनके पीछे उनके लिए कोई बड़ा षड्यंत्र किया जा सकता है और किया जा रहा है। उनके पीछे काफी ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो उनके लिए बड़ा षड्यंत्र कर रहे होंगे, और बड़ा षड्यंत्र फिर से किया जाएगा। उनको आज भी 4 साल पूरे न होने देंगे, 5 साल पूरे नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपको कह देता हूं, उनकी कुंडली इस समय इतनी स्ट्रांग है कि फिर से 2027 में फिर से वो इस राज्य का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। 2027 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सभी अपने आप को सीएम फेस मान रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं सीएम बनने की फेस में। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात करें, जो हरीश रावत है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता है, वो आज भी उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को सीएम के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी कुंडली इस 2027 में क्या कुछ कहती है, क्या कुछ रहने वाला है? अपने आप को मान लेना अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। क्या गलत है? कोई अपने आप को सीएम माने, पीएम माने, मुख्यमंत्री माने, चाहे कैबिनेट मंत्री माने, कुछ भी मानने में अच्छी बात है और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन बाकी आपके ग्रह क्या कहते हैं वो आपकी कुंडली बताएगी। अगर आपके ग्रह धामी जी के ग्रह से मजबूत हैं तो भाई हो सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। हमने आपकी कुंडली तो देखी नहीं है। जो भी अपने आप को जिस दायित्व के लिए समझ रहा है, क्या उनके ग्रह, उनका प्रारब्ध, उनका परमार्थ, उनका पुरुषार्थ, उनके द्वारा किए गए पुण्य, उनके द्वारा जो भी कुछ उनके कुंडली के ग्रह हैं, क्या उनके अनुसार जो भी कुछ है, अगर उनके ग्रह अच्छे हैं तो वो बिल्कुल दावेदारी कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये ग्रहों के और गणनाओं के आधार पर है। हम किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल सकते, लेकिन जिनकी कुंडली हमने देखी है, हमने उनके कुंडली के आधार पर, उनके ग्रह गोचर के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर और भी कर सकते हैं। इस चीज में हर कोई व्यक्ति दावा कर सकता है और करना भी चाहिए। पंडित जी, हरक सिंह रावत की कुंडली क्या कुछ कहती है? जिस तरह से पहले वो भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, तमाम तरह की ईडी सीबीआई घोटालों के रूप में उनके पीछे कार्रवाई की गई और बीजेपी को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आते हैं, तो उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है? क्या आपकी ज्योतिष गणित? आपको बताऊं, जब ग्रह जैसे होते हैं व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा होता है। तो मैं केवल स्वभाव की बात करूं, जब किसी बड़े ग्रह का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, बड़े ग्रह का प्रभाव, इस धरती पर सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति के साथ जब राहु आता है तो वो व्यक्ति को गंभीर बनाता है। तो गंभीरता राजा की पहचान है। यदि आपको बड़ा नेतृत्व करना हो, कोई बड़ा कार्य करना हो या कोई बड़ा योजना बनाना हो, तो ऐसा व्यक्ति धीर गंभीर होता है। हमेशा कहा गया, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते थे, चाणक्य भी हमेशा कहा करते थे कि आपको जो भी अपने जीवन में करना है, जो भी योजनाएं बनानी है, कुछ भी आपको चुनाव लड़ना है, कोई भी षड्यंत्र करना है, तंत्र करना है, तो कम से कम ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघ्या विपश्रया। और त्यागा यशब्दित्यर्थानाम सत्ययामित भाषणाम और यशसे बीजगीषुणाम प्रजाए ग्रह मेदिनाम। ऐसा होता है राजा। आपको गंभीर होना पड़ेगा। आपको अपनी योजनाओं में आप अपने दुश्मन पैदा कर रहे हो, अपने शत्रु पैदा कर रहे हो,
आपको शत्रु पैदा नहीं करना है, आपको राजा निखर के आना है। आप बोल करके दुश्मन पैदा कर रहे हो। आप जिस प्रकार के आपके ग्रह है, कृपया अपने ग्रहों को शांत करें, उनकी ओम धो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति, इस प्रकार के अपने मंत्र पढ़ें। मैं हर व्यक्ति को कहूँ, जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है या आ रहा है या राजनीति करना चाहेगा, कृपया धीर गंभीर होकर के लोगों के हृदय सम्राट बने, लोगों के हृदयों में विराजमान हों, और तभी आप बहुत बड़े नेता बन सकते हैं। धन्यवाद। पंडित जी, एक सवाल और है आपसे। जब जब मुख्यमंत्री जी की रिप्लेसमेंट की बात होती है तो धन सिंह रावत का नाम सामने निकल कर आता है, तो आपकी ज्योतिष गणित क्या कहती है इनकी? देखिए, मैं किसी के लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित हो आपके ग्रह भी अच्छे हो सकते हैं, आप भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं, आप अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, और आप अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। भाग्यात् फलति सर्वत्र नच ज्ञानम नच पौरुषम, ये भाग्य का खेल है। शायद भाग्य के गर्भ में कुछ छुपा होगा तो भविष्य में दिखाई देगा।